everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting a new chapter, that is chapter number 3 rationalization of class 9th from R.D. Sharma. So हमारे पास आ गई है exercise 3.1. So let's begin with our question number 1. तो यहाँ पर simplify each of the following. देखो हमारे पास ना ये किस फॉर्म में है, a रूट m इंटू a रूट n, और हमें पता है कि अगर हमारे पास ये फॉर्म होती है तो दैट मीन्स ये क्या बन जाता है, a अंडर रूट m n, क्योंकि जो हमारे पास रूट है, जो नंबर हमारे पास रूट में है, जैसे बाहर जो नंबर है कि कितना का रूट लेना है वो क्या है, सेम है, तो दैट मीन्स जो अंदर नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम इजीली बन जाएगा. तो यहाँ पर देखो 3 अंडर रूट 4 इंटू क्यूब रूट 16. अब भाई 4 और 16 का कोई क्यूब रूट तो है ही नहीं, मतलब कि ये हमारे पास प्रॉपर क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट्स तो हैं, तो दैट मीन्स 3 रूट 4 इंटू 16 क्यूब 64. तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. तो ये हो गया आपका 4 आंसर. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे. अगर हमारे पास a रूट m अपॉन a रूट n है तो ये क्या बन जाता है, a अंडर रूट m अपॉन n. ठीक है, सो यहाँ पर भी यही चीज 4 रूट 1250 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10, और हमें पता है कि ये कितने का होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, तो ये हमने क्या लिया 4. अब यहाँ पर 4 है और 5 हमारा 4 टाइम्स ही है, तो दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. हमारे पास 3 पार्ट्स दी हुई हैं. सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करनी है. सो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ. सो 4 की मल्टीप्लीकेशन इससे, सो 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू रूट 2 बिकम्स 4 रूट 2. फिर यहाँ पर 3 इंटू रूट 7 बिकम्स 3 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 2. तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 रूट 2, प्लस नहीं होंगे क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो अलग अलग हैं, प्लस 3 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 2 बिकम्स रूट 14. ये हो गया आपका आंसर. सेकेंड पार्ट पर आते हैं. 3 इंटू 5 बिकम्स 15 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस रूट 6. ये आ गया आपका आंसर. समझ आया, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 3 5 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6. ठीक है, यहाँ पर आते हैं. देखो इसके लिए क्या करेंगे, रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5. मैं एक बार ये पूरा स्टेप करके दिखा रही हूँ. माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 5. ठीक है, सो रूट 5 इंटू रूट 3 इज रूट 15 माइनस रूट a इंटू रूट a. सबको पता है रूट a इंटू रूट a इज इक्वल्स टू a, तो यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 इज माइनस 2 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5. ये हो गया आपका आंसर. इजी सा था सेकेंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, पर यहाँ पर क्या है कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर फर्स्ट ब्रैकेट में है वही सेम हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में भी है, पर साइन अलग है. तो दैट मीन्स देखो फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी. हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 11 और b क्या है रूट 11. तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर. तो यानी कि 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस कोई भी चीज़ का रूट हो रहा हो और वो अपने ही रूट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर क्या आता है, खुद ही आ जाता है. यानी कि रूट a इंटू रूट a बिकम्स a. तो रूट 11 इंटू रूट 11 बिकम्स 11. तो ये 1 माइनस 1 हो गया आपका 0, 2 माइनस 1 1, और ये हो गया 1 110 आंसर.
ठीक है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 7, तो ये हो गया आपका 8 and 1 18 आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, √8 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 - 2 = 6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, छोटा बच्चा भी इसको समझ के कर लेगा, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। जहाँ पर टिपिकल कैलकुलेशन आएगी वहाँ मैं आराम आराम से समझाऊंगी भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सो 3 3 = 9 - 3 becomes 6, तो 6 भी हो गया आंसर हमारा। √5 माइनस √2, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 - 2 = 3। ये आ गया आपका आंसर। फर्स्ट वाले का आया है 110, सेकंड का है 18, थर्ड 6, फिर यहाँ पर भी हमारा फोर्थ भी 6, फिफ्थ हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई है, बट यहाँ पर क्या है, a - b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, a² + b² + 2 × √3 × √7, तो ये हो जाएगा 3 + 7 + 2 √7, 3 = 21, 7 8 9 10, 10 + 2 √21। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, ये हमारा होता है a² + b² माइनस 2 × √5 × √3, तो 5 + 3 - 2 √5, 3 = 15, 5 + 3 8 - 2 √15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं, 2 √5 + 3 √2, a² + b² + 2 × 2 √5 × 3 √2। अब यहाँ पर देखना कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये देखो 2 √5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 √5 × 2 √5 ऐसे ही लिखा जाएगा ना, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और स्क्वायर में है तो यानी कि 2 2s are 4, तो एज इट इज, और √5 × √5 becomes 5, so 5 4s is 20, तो ये आ गया 20। सिमिलरली यहाँ पर 3 3s are 9 and √2 × √2 is 2, तो 9 2s are 18 plus 2 2s are 4, 4 3s are 12 अंडर रूट 5 2s are 10। जो रूट के बाहर है ना बेटा, उनको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, उनको करना ही है। जैसे रूट के बाहर 3 है, रूट के बाहर 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 3 2s are 6, 6 2s are 12। बट जो नंबर हमारे पास अंदर है रूट के अंदर एंड दे आर नॉट सेम, तो यानी कि आप उनको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। ठीक है, तो 20 + 18 is 38 + 12 √10, ये भी आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कुछ टिपिकल नहीं था। तो हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।